हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेबल स्टडी। तो देखो सर, हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 ख़त्म कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की। देखते हैं क्या है। देखो बेसिकली हमें अब पढ़ना है आगे। अब ये जो देखो, ये जो सारी की सारी जो चीज़ें आ रही हैं, ये सब आपके बेस्ड है प्रैक्टिस पर, है ना। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपका ये जो मैट्रिक्स वाला पोर्शन है, और ये जो आप इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर जो पढ़ोगे डिटर्मिनेंट्स, ये सारी की सारी एकदम प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा इसमें प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, वरना कन्फ्यूज़न हो जाएगा ना, तो फिर प्रॉब्लम होगी। ठीक है, चलो तो हम बात करते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब ये क्या बोला है सर, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स देखो क्या होता है। ठीक है, इसमें हम बेसिकली कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ हम मैट्रिक्स के बारे में समझेंगे, है ना। एक हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता है, एक हमारा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो ये सारी चीज़ें हमें समझनी। बेसिकली हम तीन यहाँ पे टर्म समझने वाले हैं। एक हम समझने वाले हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, दूसरा हम समझने वाले हैं सिमेट्रिक ऑफ मैट्रिक्स, और थर्ड हम समझने वाले हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर ले ट्रांसपोज की। अब उन दोनों को समझने से पहले हमें ट्रांसपोज को समझना जरूरी है, क्योंकि ट्रांसपोज जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक हमें स्क्यू और सिमेट्रिक मैट्रिक्स समझ में नहीं आने वाला। देखो अब एनसीईआरटी जो बोलता है बच्चे, देखो क्या बोलता है कि अगर आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है, ठीक है, और मान लो समथिंग वो m/n ऑर्डर का है, और आपने क्या किया, आपने उसके रो को चेंज कर दिया कॉलम में, और कॉलम को चेंज कर दिया रो में, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। सिंपल सी बात है। देखो कैसे क्या बोलता है। देखो बच्चे, जो एनसीईआरटी बड़ा ही खूबसूरत सा एक डेफिनेशन देता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की, बहुत ही आसान सा डेफिनेशन ये देता है। ये कहता है कि इफ ए इज इक्वल टू, मान लो समथिंग मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स है ए आई जे m/n, आई जे आपका रो एंड कॉलम शो करता है, ये सभी बच्चों को पता है। देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाई इंटरचेंजिंग, हमें क्या करना है, हमें इंटरचेंजिंग करना है। किसे इंटरचेंजिंग करना है, द रोज एंड कॉलम को, मतलब कॉलम को हमने रो में बदल दिया और रो को हमने कॉलम में बदल दिया। तो उस केस में हमें जो भी मैट्रिक्स मिलेगा, उसी मैट्रिक्स को हम कहेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए, यानी कि हमें वो जो मैट्रिक्स मिला वो हमारा ए का एक ट्रांसपोज है। ठीक है, अब हम इसे डिनोट करते हैं। तो अब हमें जो नया मैट्रिक्स मिलेगा बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम, तो हम उस नया मैट्रिक्स को हम डिनोट करेंगे ए डैश से। मान लो आपने कोई एक मैट्रिक्स लिया है बी, तो आपको जो नया मैट्रिक्स मिलेगा आप उसको डिनोट करोगे बी डैश से, या ए के पावर टी, ये कह लो या ये कह लो। बेसिकली आप अपने मोस्टली एक्सरसाइज में ये ही डैश डैश ही आप हमेशा देखोगे। तो जहां भी डैश अगर लगा हुआ दिख जाए तो समझ लेना कि आप वहां पर क्या निकाला गया है, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला गया है। क्लियर है इतनी बात, है ना। अगर हम इसको सिंपल से वर्ड में देखो, अगर हम इसको और अगर डिफाइन करना चाहें, तो मैंने मान लो कहा कि अगर आपके पास a इज इक्वल टू, मान लो है, आपने कहा कि मेरे पास a इज इक्वल टू ए आई जे था, और हमने इसका निकाल लिया ट्रांसपोज, और ये हमारे कौन से ऑर्डर का था, ये हमारे m/n ऑर्डर का था। तो अगर हमने इसका ट्रांसपोज निकाला तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा a डैश इज इक्वल टू, अब देखो a, अब हमारा जो i है वो बन गया j, और जो j है वो बन गया i। बात समझना, ठीक है। और हमारा ऑर्डर भी चेंज हो गया। अब हमारे ऑर्डर क्या हो गया, n/m ऑर्डर का हो गया। क्लियर है, इससे बात समझ में नहीं आ रही है। चलो एक इससे देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, एनसीईआरटी ये बताता है कि इफ मान लो आपके पास a इज इक्वल टू समथिंग ये है। देखो बहुत आसान है, क्या है मेरे पास 3 5 √3 और 1 0 और -1/5, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है भाई। तो बोल रहा है कि चलो आप इसका ट्रांसपोज बताओ, दैट इज ए डैश बताओ। तो सिंपल ए डैश देखो क्या हो जाएगा, मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि जो रो है आप उसे कॉलम में कन्वर्ट कर दो, और जो कॉलम है वो कर दो रो में। देखो अब जैसे ये आपका ये फर्स्ट कॉलम है, ये आपका क्या है, ये आपका फर्स्ट कॉलम है, दैट इज ये आपका C1 है ना, ये आपका फर्स्ट कॉलम है। तो इस C1 को कन्वर्ट कर दो किसमें, इस C1 को कन्वर्ट कर दो R1 में, है ना। ये C1 आपका किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, R1 में। तो देखो ये ऐसे कॉलम ऐसे चल रहा है, तो आप ऐसे कर दो 3 √3 0। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखो, अब ये जो आपका C2 है ना, ये आपका क्या है C2 है ना। तो आपको सेकेंड कॉलम को क्या कर देना है, आपको सेकेंड कॉलम को सेकेंड रो में कन्वर्ट कर देना है, दैट इज ये कुछ ऐसे हो जाएगा 5 1 -1/5। बोलो कितना आसान है। तो ये जो आपका मैट्रिक्स मिला, यही आपका मैट्रिक्स जो कहलाएगा, ये कहलाएगा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, है ना। ये इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है। सिंपली बस केवल इतना समझ लो कि इंटरचेंजिंग, ये आप डेफिनेशन अपनी बुक में कॉपी में जरूर लिख लेना। आप जो नोट्स बना रहे हो उस नोट्स में ये चीज़ जरूर लिख लेना, ठीक है ना। और प्रैक्टिस हमेशा करते रहना ना, भूल जाओगे। तो बहुत सारी लड़ाइयाँ हमें लड़नी है, मतलब लड़ाइयाँ नहीं, मतलब इससे रिलेटेड हमें क्वेश्चंस लगाने हैं, ठीक है ना। आधी बात समझे, ये सिंपल सा मतलब है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का। क्लियर है, ये बात बहुत आसान है। जैसे मान लो अगर हम आपसे ये कहें कि चलो आप इसका बताओ, जैसे मान लो मैंने आपसे कहा
कि चलो आप इसका बताओ, कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे मैंने आपसे ये कहा 1 2 3, ये आपका कोई एक मैट्रिक्स है ना, ए इज इक्वल टू, और चलो बी इज इक्वल टू ले लेते हैं, बी इज इक्वल टू, ये आपका कोई मैट्रिक्स है, आप इसको आप इस मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज बताओ, तो क्या हो जाएगा। देखो ये बेसिकली क्या है, ये आपका फर्स्ट रो है, और समझना ये आपका फर्स्ट रो है, या ऐसे कह लो कि आपका फर्स्ट कॉलम है, ये आपका सेकेंड कॉलम है, और ये आपका थर्ड कॉलम है, बात तो वही है। हम इसे फर्स्ट रो कह लें या इसे फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम कह लें। तो अगर हम इसे देखो कन्वर्ट करना है तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे सर बी डैश इज इक्वल टू, मैंने आपसे क्या कहा कि जो फर्स्ट रो है आप उसे फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दो, तो ये आपका फर्स्ट रो है तो आपने कर दिया 1 2 3, तो यही आपका क्या हो गया, यही आपका हमारे बी का क्या हो गया, ट्रांसपोज मिल गया। ठीक है, किसी भी एक चीज को आप पकड़ लो, या तो आप रो को कैच कर लो या तो आप कॉलम को कैच करके एक्सपेंड कर दो। मान लो आपने कहा नहीं सर हम ये नहीं करना चाहते, हम ऐसा हम जो है वो कॉलम के अकॉर्डिंग करना चाहते थे। देखो आपने कहा सर ये मेरा फर्स्ट कॉलम है, तो हमने इस फर्स्ट कॉलम को कहाँ रख दिया, बेसिकली हमने क्या किया, हमने इस फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में, तो भाई ऐसे तो रखोगे, फर्स्ट रो में रख लिया। ठीक है, मान लो आप अगर अपनी थ्योरी अगर आप लगाना चाहते हो, हम भी थोड़ा सा आपके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, अगर आपके माइंड में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। ये बेसिकली हमारी सेकेंड कॉलम है, बस समझना, ये हमारी सेकेंड कॉलम है, तो सेकेंड कॉलम को हमें कहाँ रखना है, सेकेंड रो में रखना है। थर्ड कॉलम है तो थर्ड कॉलम को हमें कहाँ रखना है, थर्ड रो में रखना है। बोलो यही तो हमने किया था, चाहे ऐसे करो या कुछ बच्चे ऐसे करेंगे। किसी बच्चे ने मान लो बी को पकड़ लिया, मतलब किसी बच्चे ने रो को पकड़ लिया, तो भाई हमारा ये फर्स्ट रो है, तो फर्स्ट रो हमारा किसमें चला गया, फर्स्ट कॉलम बन गया। क्लियर है, हम भी तो आपके अकॉर्डिंग चल रहे हैं ना। कुछ बच्चे होंगे जो रो को पकड़ करके चलेंगे, कुछ बच्चे जो होंगे वो कॉलम को पकड़ करके चलेंगे, तो हम दोनों को पकड़ करके चल रहे हैं, हम आप दोनों की बातों को रख रहे हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, इतनी बात समझ में आ गई। चलो आप फिर एक और हमें दिखा दो, फिर अगर आपने कर लिया तो आप ये बताओ तो फिर मान लो मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स था P 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चलो देखें कितने बच्चे कर पाते हो इसे। कर लिया, देखो क्या किया आपने, P डैश इक्वल टू, आप मान लो फर्स्ट हम रो की बात करते हैं, सेकेंड रो कॉलम में, तो पहले बात तो कंफ्यूज ही नहीं होना है। ठीक है, ये हमारा होता है कॉलम कॉलम कॉलम, रो रो रो, है ना, खड़ी लाइन कॉलम बड़ी लाइन, सॉरी खड़ी लाइन कॉलम और बड़ी लाइन रो। ठीक है, तो आपने कहा मान लो सर हमारे पास ये फर्स्ट रो था, तो हम इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में बदल लिए, दैट इज 1 2 3। ये हमारा है सेकेंड रो, तो सेकेंड रो को हम चेंज कर लिए सेकेंड कॉलम में, दैट इज 4 5 6। ये हमारा है थर्ड रो, तो थर्ड रो को हम कन्वर्ट कर लिए थर्ड कॉलम में, दैट इज 7 6 9। मतलब आपने अभी रो को जो है वो कॉलम में कन्वर्ट कर लिया। मान लो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कॉलम को पकड़ करके चल रहे होंगे, ये आपका फर्स्ट कॉलम, ये आपका सेकेंड कॉलम, ये आपका थर्ड कॉलम, है ना। चलो अगर हम कॉलम को लेकर के चले सर तब भी क्या वही आएगा, वही आएगा, वही समझो मेरी, वही आएगा। देखो आपने कहा सर फर्स्ट कॉलम है, तो फर्स्ट कॉलम को हम कन्वर्ट कर देते हैं अकॉर्डिंग टू रूल फर्स्ट रो में। फर्स्ट कॉलम हमारा क्या है 1 4 7 है, तो क्या हो जाएगा, देखो हमारा ये बन गया फर्स्ट रो, दैट इज 1 4 7, बोलो बन गया ना। सेकेंड कॉलम हमारा बन गया सेकेंड रो, तो सेकेंड कॉलम हमारा क्या है 2 5 8, एक मिनट 2 5 2 5 2 5, अच्छा एक मिनट, हाँ 8 है। ठीक है, यहाँ पे देखो हम लोग कहीं गलती कर रहे थे क्या, 2 5 8 है ना, बेसिकली हम ये 4 5 6, ओके 4 5 6, ठीक है, और 3 6, एक मिनट यार कहाँ गलती कर दी है, सारा का सारा थोड़ा सा गलती हुआ है, सारा का सारा गलत हो जाता है। कोई बात नहीं, देखो फिर से करते हैं। अगर आप समझ गए हो तो आप वीडियो को स्किप कर लो, होता है ऐसा। आपने कहा सर फर्स्ट रो दैट इज फर्स्ट कॉलम, है ना, हम फर्स्ट रो को किसमें कन्वर्ट कर लें, कॉलम में, C2 में C3 में, ओके। तो देखो हमने कहा सर फर्स्ट रो दैट इज फर्स्ट कॉलम बन गया 1 2 3 1 2 3। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो है इसको सेकेंड कॉलम में 4 5 6। थर्ड रो थर्ड कॉलम दैट इज 7 8 और 9, ये हो गया। चलो अब मान लो कुछ बच्चे हैं जो मान लो रो को पकड़ के रहे नहीं, वो कॉलम को पकड़ करके चल रहे होंगे, C1 C2 C3, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, जैसे भी हम लोग गड़बड़ी देखो कर दी। तो P डैश हमें क्या मिलेगा, P डैश मिलेगा, P डैश इज इक्वल टू, अब आपने कहा सर फर्स्ट कॉलम, तो दैट इज ये क्या बन जाएगा फर्स्ट रो, है ना, दैट इज ये आपका फर्स्ट कॉलम है, तो 1 4 7। ये आपका सेकेंड कॉलम है, तो सेकेंड रो बन जाएगा 2 5 8,
ठीक है। ये आपका थर्ड कॉलम है तो ये आपका थर्ड रो बन जाएगा, क्या 369, चेक कर लो, ठीक है। तो हम भी आपके ही दिमाग से चल रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो रो को पकड़ के चलेंगे, कुछ बच्चे कॉलम को पकड़ के चलेंगे। क्लियर है? ट्रांसपोज का मतलब समझ में आया? बस यही है ट्रांसपोज का मतलब, और कुछ भी नहीं है, बस सिंपल यही ट्रांसपोज का मतलब बस यही है, रो को कॉलम, कॉलम को रो में चेंज करना, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोज। देखो सर, थोड़ी सी हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की, कुछ बात कर लेते हैं। ट्रांसपोज ऑफ जो मैट्रिक्स होते हैं ना, तो उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है। अच्छा एक बात और ध्यान से मतलब एक बात और थोड़ा सा मेरी बात सुनना, आप जो वीडियो देखते हो ना, आप थोड़ा सा कोशिश किया करो कि आप पूरा वीडियो देखा करो, है ना, क्योंकि थोड़ी सी मेरे ख्याल से लगता है रेटिंग गिर जाती है वीडियो की, कुछ ऐसा होता है, ठीक है। आप पूरा वीडियो मेरे ख्याल से नहीं देखते हो और रेटिंग गिर जाती है। देखो अगर आप समझ जाते हो, जैसे हम, देखो ये है चीज़, ये हम फैक्ट मानते हैं कि हम आपको समझाते हैं, आपको बातें जो है वो समझ में आ जाती हैं, फिर आप जो है वो वीडियो को पॉज करके बंद कर देते हो। आप चाहो तो वीडियो को 2x फास्ट करके आप देख सकते हो, ठीक है, वीडियो को चलने दो ठीक है, थोड़ा सा अजीब लग रहा है बोलने में, बट वीडियो को चलने दो। और अलग बात है आप समझ जा रहे हो, ठीक है, हम आपकी फीलिंग समझते हैं, आप भी थोड़ी मेरी जो है वो फीलिंग समझो, ठीक है ना। तो आप वीडियो को चलने दो, 2x करके छोड़ दो, चलने दो, चाहे साथ में चलो आप मेरे, ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, चलो ठीक है। तो अब हम देखो बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ कुछ हमारी जो मैट्रिक्स, जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स हैं, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं? पहला देखो प्रॉपर्टीज़ क्या है कि अगर मान लो मैंने कहा मेरे पास मेरे पास क्या था, हमने ए डैश निकाला किसी मैट्रिक्स का, हमने किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला, एंड देन फिर से उस मैट्रिक्स का क्या कर दिया, ट्रांसपोज फिर से निकाल दिया, है ना, ए डैश ऑफ ए डैश, है ना, ए डैश का होल डैश हमने निकाल दिया, तो फिर से हमें जो मैट्रिक्स था फिर से हमें वही मैट्रिक्स फिर से दोबारा मिल जाएगा। ये हमारी पहली प्रॉपर्टीज़ है। दूसरी प्रॉपर्टीज़ देखो क्या है कि अगर हम जैसे मैंने कहा कि मेरे पास अगर a प्लस बी है, ठीक है, और a प्लस बी में अगर हम a प्लस बी का अगर होल डैश अगर हम ले रहे हैं, यानी कि हम a प्लस बी को हमने ऐड किया, ठीक है, और हमने इसका क्या ले लिया, हमने इसका ट्रांसपोज ले लिया, तो ये एग्जैक्टली किसके इक्वल होगा, ये ए डैश प्लस बी डैश के इक्वल होगी। सब मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, ध्यान से अपनी कॉपी में कहीं भी बॉक्स में बंद करके रख लो ताकि कोई बॉक्स आपका तोड़ के ना ले जाए, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टीज़ देखो क्या है, थर्ड प्रॉपर्टीज ये है, जैसे मान लो आपने कहा कि मेरे पास कोई एक कांस्टेंट था k और हमने उसका a में मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना, और हमने इन दोनों का क्या किया, हमने इन दोनों का ट्रांसपोज ले लिया। तो फाइनली हम यहाँ से k को अलग भी तो कर सकते हैं कि हमारा कोई एक कांस्टेंट है, मतलब हमने समथिंग किसी का मल्टीप्लाई किया अपने किसी मैट्रिक्स a में और हमने उसका फिर से क्या कर लिया, ट्रांसपोज ले लिया। तो अगर हम इस k को अगर बाहर निकाल दें और हमें केवल क्या मिलेगा, जो a डैश मिलेगा, तो वो भी क्या होगा, इस मैट्रिक्स के आपस में दोनों इक्वल होंगे। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, हम आने वाले क्वेश्चंस में इन सभी का हम यूज करेंगे। एक और थर्ड प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, फोर्थ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं क्या है। देखो फोर्थ प्रॉपर्टीज ये है कि मान लो अगर आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है ए बी, है ना, इनटू आपने उन दोनों मैट्रिक्स का क्या किया, मल्टीप्लाई किया, देन मल्टीप्लाई करने के बाद आपने क्या कर दिया, उनका एक ट्रांसपोज ले लिया, उन मैट्रिक्स का आपने ए बी का पहले मल्टीप्लाई किया और मैट्रिक्स का आपने ट्रांसपोज ले लिया। तो उस केस में या तो आप पहले ए का क्या कर लो, ए बी डैश है, ओके ए बी डैश है, ठीक है, ध्यान से समझना यहाँ पे ये बात, ध्यान समझना। तो हम क्या करेंगे, हम पहले बी डैश का हम क्या करेंगे, हम पहले हम बी वाले मैट्रिक्स का क्या करेंगे, ट्रांसपोज लेंगे, देन हम फिर ए वाले मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज लेकर के फिर से अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो सेम होगी। ध्यान रखना बी डैश ए है, अगर ए बी को मल्टीप्लाई करके आप उसका ट्रांसपोज ले रहे हो, तो जब आप अगर सेपरेट अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो पहले आपको बी डैश देन आपको ए डैश का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बात समझना, बी डैश आप पहले रखोगे, ठीक है, ए डैश बाद में रखोगे, क्योंकि आपको पता है ए बी जो होता है वो बी ए के इक्वल नहीं होता है, ये बात आप कई बार पढ़ चुके हो, जान चुके हो। हाँ, अगर ए बी सी है, ए बी सी है तो आप उसको बी सी, है ना, और फिर ए करो तो बात एक ही होगी, फिर ये बात होगी, है ना, लेकिन दो वाले में ये फॉलो नहीं होता है। चलो ठीक है, वीडियो बहुत ज़्यादा स्किप मत किया करो बच्चे, ठीक है। देखो प्रॉब्लम होगी, आती तो प्रॉब्लम होगी, वैसे हमें भी थोड़ी बहुत हो जाती है, वीडियो की शायद रेटिंग कम हो जाती है, ऐसा होता है यार। मैथ्स वाले बच्चे मतलब फिजिक्स में तो ठीक है, फिजिक्स में क्योंकि मेरे को लगता है फिजिक्स में आप पूरी वीडियो देखते हो, भले ही वो बाद में देखते हो वो अलग बात है, बट मैथ में ऐसा होता है कि आप वीडियो देख करके फिर पॉज करके छोड़ देते हो, क्योंकि आपको चीज़ें आ जाती हैं समझ में और आप फिर वहाँ से देखना बंद कर देते हो, और हम भी आपको यही बोलते हैं, बट ऐसा आप ठीक है, आपकी मर्जी, चलो ओके। ये इतनी बातें समझ आई, तो ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, आपको इसको अपनी कॉपी में लिखना है। अगर हम बहुत ज़्यादा स्लो बोलते हैं तो आपको फास्ट फॉरवर्ड करके देखना है, ठीक है, ओके सर। अब देखो, अब इसके बेसिस पे हम एक करते हैं एग्जाम्पल, ठीक है, कौन सा 20,
एग्जाम्पल नंबर 20। ध्यान से समझना है इस बात को, समझते चलो, अभी आप ये सीख रहे हो ना तो आपको ये सब सारी चीज़ें समझनी है। कह रहा है कि इफ़ ए इज इक्वल टू कितना है 3√3 2 एंड 4 2 0, ठीक है, एंड बी इज इक्वल टू भी दे दिया है, बी इज इक्वल टू कितना है 2 - 1 2 एंड 1 2 4, ठीक है। देन कह रहा है कि वेरीफाई, हमें वेरीफाई करना है, क्या वेरीफाई करना है, फर्स्ट कह रहा है ए डैश का होल डैश इज इक्वल टू ए, हमें ये लाना है। दूसरा हमें क्या वेरीफाई करना है, ए प्लस बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। चलो आप वीडियो को पॉज कर लो या मत करो, आप मेरे साथ चलो देखो, या फिर आप वीडियो को पॉज करके चलो आप ट्राई करो, ठीक है। एंड थर्ड हमें क्या प्रूव करना है, थर्ड हमें प्रूव करना है कि के है ना, हमारे पास कोई के कोई कांस्टेंट है और हमने इसका मल्टीप्लाई करके हमें इसका क्या कर लिया, ट्रांसपोज लिया, तो ये इसके इक्वल है, किसके, के बी डैश के इक्वल है। और कह रहा है कि वेयर हमारा जो के है, के इज कांस्टेंट, कि हमारा क्या है, कोई भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट, ठीक है। देखो तो हम सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट की। हमने कहा सर फर्स्ट, देखो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पहले ए डैश चाहिए, तो हम क्या कर लें, सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स ए का क्या कर लें, ए डैश निकाल लिया जाए, है ना। तो देखो ओके सर, तो आपने कहा सर मेरे पास है ए इज इक्वल टू कितना है, पहले लिख लेते हैं 3√3 2 4 2 0, ये है, और आपको निकालना है ए डैश, तो आप ए डैश निकाल सकते हो। देखो कैसे निकालोगे इसका ए डैश, देखो मैंने आपको बताया रो को कन्वर्ट कर देते हैं कॉलम में, कॉलम को कन्वर्ट कर देते हैं रो में, तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, देखो रो यानी कि आपका फर्स्ट रो है ना, तो ये आपका हो जाएगा 3√3 और 2, क्लियर है। सेकेंड रो बन गया हमारा सेकेंड कॉलम, दैट इज 4 2 0, बोलो ये बात क्लियर है। अब फिर से हम इस ए डैश का फिर से हम क्या कर ले, हम फिर से इसका ए डैश निकाल लेते हैं, दैट इज ए डैश का होल डैश, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये देखो ये आपका हो जाएगा, देखो फिर से आप इसका फिर से अब इसको आप कन्वर्ट करो, तो ये जो फर्स्ट कॉलम है ना, ये बन जाएगा फर्स्ट रो, दैट इज 3√3 एंड 2, ये देखो फर्स्ट कॉलम बन गया हमारा फर्स्ट रो, सेकेंड कॉलम हमारा बन गया सेकेंड रो, दैट इज कितना हो गया 4 2 और 0। तो देखो क्या मिल गया, यही आपका क्या ए है, तो हम कह सकते हैं इज इक्वल टू ए, बोलो बोल सकते हैं 10, हम क्या कह सकते हैं, सो मैं कह सकते हैं, सो ए डैश का होल डैश इज इक्वल टू ए। ये मैं क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है। आगे बात समझ में, देखो हम बात करते हैं अब अपने सेकेंड क्वेश्चन की, ठीक है, मतलब सेकेंड पार्ट की। तो आपको ये ध्यान रखना, आपने ए डैश निकाला है ना, ए डैश आपको ये ध्यान रखना है कि आपने ए डैश अभी थोड़ी देर पहले क्या निकाला था। तो आपने कहा सर ठीक है हमें करना है, देखो तो हम बात करते हैं ए प्लस बी के होल डैश की, हम बात करते हैं ए प्लस बी के होल डैश की। तो पहले हम ए प्लस बी तो निकाल लें, हम पहले क्या निकाल लें, ए प्लस बी निकाल लें, हम अभी बात कर रहे हैं LHS, ठीक है। तो ए प्लस बी देखो कितना हो जाएगा, तो आप ए प्लस बी निकालो, तो ए प्लस बी देखो अब हम डायरेक्टली कर दें, चलो नहीं डायरेक्टली नहीं करते, 3√3 2 4 2 0 और प्लस बी कितना है 2 - 1 2 और 1 2 4, ये है। अगर आप इसको a प्लस बी करोगे तो देखो कितना मिलेगा, अब यहाँ से हम डायरेक्टली कर रहे हैं 3 + 2 कितना हो जाएगा 5। अब इतना तो आप सीख चुके हो ना, प्रैक्टिस तो बहुत सारी चीज़ें की हो ना। ये कितना होगा √3 - 1, ये कितना होगा 2 + 2 दैट इज़ 4, 4 + 1 कितना हो जाएगा 5। ये समझ बोलना ही जरा, ये तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, मतलब कि आप वीडियो बहुत भगा भगा करके देख रहे हो। 0 + 4 दैट इज़ 4, ठीक है। ये आपका आया a प्लस बी आया। अब देखो अब आप क्या कर लो, अब आप इस a प्लस बी का क्या कर लो, a प्लस बी का होल डैश ले लो, है ना। तो हमने कहा सर क्या, सो a प्लस बी डैश दैट इज इस a प्लस बी का हम क्या ले रहे हैं, निकाल रहे हैं, ट्रांसपोज निकाल रहे हैं। तो ये इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो ये इज इक्वल टू हो जाएगा दैट इज, ये आपका देखो फर्स्ट कॉलम है, तो फर्स्ट कॉलम बन गया फर्स्ट रो, है ना, दैट इज 5 5, ये आपका बन गया फर्स्ट रो। ये आपका बन गया ये सेकेंड कॉलम, दैट इज ये बन गया आपका सेकेंड रो, यानी कि √3 - 1 और 4, ठीक है। एंड ये आपका थर्ड कॉलम बन गया थर्ड रो, दैट इज 4 और 4। ये आपका हो गया a प्लस बी का होल डैश, दैट इज आपने a प्लस बी का क्या निकाल लिया, ट्रांसपोज निकाल लिया। सिमिलरली आपको अब क्या करना था, आपको लाना था a डैश प्लस b डैश। तो आपने देखो आपने थोड़ी देर पहले a डैश और b डैश निकाला था, है ना। अब हम बार बार a डैश और b डैश नहीं निकालेंगे क्योंकि आप ये चीज़ें पहले ही निकाल चुके हो, ठीक है। तो देखो आपने कहा सर a डैश और b डैश, तो देखो आपने a डैश प्लस b डैश करना है ना, a डैश प्लस
बी डैश। हम बात कर रहे हैं आर एच एस की, हमने ये एल एच एस निकाल लिया, ये हमारा एल एच एस आया और हम बात कर रहे हैं आर एच एस की। तो ए डैश देखो कितना आया था, ए डैश था आपके पास कितना 3/4√3 2 and 2 0, यही तो था। प्लस बी डैश आपके पास कितना था, तो बी डैश था आपके पास देखो कितना था, एक मिनट, 2 2 2 2 2 2 2 एक मिनट कहाँ गया, ओके 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 ठीक है, 2 1 -1 2 and 2 4, ठीक है। हम एक्चुअली मिटा दी तो हमें वहाँ से देखना पड़ रहा है, ठीक है, ए और बी, ठीक है ना, यही चीज़ आया था ना हमारा ए डैश और बी डैश। तो अगर हम इसको ऐड करते हैं तो देखो ऐड कर लो कितना आ जाएगा, डायरेक्टली हम ऐड कर लें कितना आ जाएगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड होते हैं एडिशन वाले प्रोसेस में। तो 3 2 कितना आ गया 5, 4 2 कितना आ गया 6, ठीक है। सॉरी यहाँ पर 1 होगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 4 1 कितना हो जाएगा 5, ठीक है। और 3 -1 कितना हो जाएगा √3 -1, और 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, 0 + 4 कितना हो जाएगा 4। तो ये देखो आपका क्या आया है, ये आपका एल एच एस है और आर एच एस है, और आर एच एस और एल एच एस आपस में क्या है, दोनों इक्वल हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, सो ए प्लस बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। देखो थ्योरम हमने पढ़ा था और थ्योरम को हम क्या कर रहे हैं, प्रूव भी कर रहे हैं। अब कुछ बच्चे कह रहे हो ना सर ये कैसे आ गया, तो चलो लो आ गया, प्रूव हम कर रहे हैं ना, है ना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ओके, थर्ड वाला पार्ट भी आप कर लोगे। क्या करोगे, आप किसी एक के का मल्टीप्लाई कर दो, जैसा कह रहा है वैसे करो। क्या करो, पहले देखो इसको हम हटाते हैं, जानते हैं आप थर्ड वाला भी कर लोगे, देख लो। अब जो बच्चे नहीं कर पाएंगे वो देखो कैसे होगा। एग्जाम्पल लगाना मस्ट है, एग्जाम्पल को आप स्किप मत किया करो, पहली चीज़, ठीक है। अब देखो हम बात करते हैं थर्ड पार्ट की। क्या करना है हमें, हम पहले बात कर रहे हैं एल एच एस। एल एच एस हमारे पास क्या है, के बी है ना, के बी का होल्ड ऐसा। तो पहले हम क्या निकालें, पहले तो हम के बी निकाल लें। ओके, तो के हमने कहा सर के है, और बी की वैल्यू मेरे पास क्या है 2 -1 2 1 2 4, ठीक है। आप इसका मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 2k -k और 2k और k और 2k और 4k, यही तो होगा। अब आपको क्या करना है, आप इसका क्या कर लो। अब ये कह रहा है कि ए बी के बी का हमें क्या लेना है, के बी का हमें डैश लेना है, दैट इज हमें ट्रांसपोज लेना है ना। तो के बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, दैट इज 2k और k -k और 2k, 2k एंड 4k, ये आपका बन गया, ये आपका निकल गया क्या, ट्रांसपोज आपने निकाल लिया, के बी का होल डैश आपने निकाल लिया, ठीक है। अच्छा, अब ये कह रहा है कि देन आप ये प्रूव करो कि बी डैश प्रूव करो, ठीक है ना। देखो तो सबसे पहले हम क्या कर लें, सबसे पहले तो हम के बी ले लें, ठीक है। तो आपने कहा थोड़ी देर पहले आपने क्या निकाला था, एक मिनट आपने किया के बी का होल डैश कर लिया, ठीक है। और अगर हम फिर से अगर हम 2 को देखो यहाँ से अगर हम कॉमन ले लें, कोई बात नहीं, अगर हम फिर से अगर यहाँ से 2 को अगर हम कॉमन ले लें, सॉरी अगर हम के को कॉमन ले लें, किससे को हम कॉमन ले लें, अगर हम के को कॉमन ले लेते हैं तो देखो क्या बचेगा 2 1 -1, ओके, और 2 और क्या बचेगा 4, एक मिनट, देखो कितना है, अपने के में मल्टीप्लाई किया ना के बी, ओके, ये आपका है कहाँ गया, एक बार थोड़ा सा मिस्टेक 24 हम यहाँ पर लिख दिए थे, एक मिनट रुक जाओ, जस्ट एक मिनट, के बी डैश हम निकाल रहे हैं तो ओके ठीक है 2k, ठीक है 2k। अब यहाँ से के कॉमन ले लो तो क्या बच रहा है 2 बच रहा है, ठीक है, और यहाँ पे क्या बच रहा है 4 बच रहा है। अब ये देखो ये जो वैल्यू है ये क्या है आपकी, ये आपकी बी डैश है, तो हम लिख सकते हैं के बी डैश क्या आ गया, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, क्लियर है, ये बातें सारी नोट डाउन कर लो आप जल्दी से। देखो सर ये आपका है एग्जाम्पल नंबर 21, बहुत आसान है, ट्राई कर सकते हो। हमें क्या करना है, हमें वेरीफाई करना है ए बी का होल डैश इज इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश, हमें ये प्रूव करना है।
ये हमारा थ्योरम भी होता है, तो मैं इसको प्रूव भी करना है। देखो तो सबसे पहले हम क्या कर ले, सबसे पहले हम बात करते हैं LHS की, और LHS में हम सबसे पहले निकाल लेते हैं AB, है ना। तो AB निकालते हैं, -2 4 5, और B कितना है 1 3 -6, ठीक है। ये हमारा ऑर्डर है 3/1 का, और ये हमारा ऑर्डर है 1/3 का, तो मल्टीप्लाई हो सकता है, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आ जाएगा देखो। तो AB इक्वल टू, देखो आपका, देखो हम थोड़ा सा डायरेक्टली यहाँ पे करने वाले हैं क्या। ये आपका फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, है ना, एंड थर्ड रो। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो, ये तो करेंगे, ठीक है। देखो तो हमने क्या किया, -2 का हमने किया 1 में, तो कितना आ जाएगा -2। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की कहानी खत्म, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की कहानी क्या हो गई, खत्म हो गई। अब फिर हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आ जाएगा -6, ठीक है, -6। और उसके बाद फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम के साथ, तो माइनस माइनस प्लस का 12। देखो कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। कैसे, ये पहले आप इसका ऑर्डर बताओ कितना है। ये आपका ऑर्डर है 2/1। ये ऑर्डर कितना है, ये ऑर्डर है 3/1, और ये है 1/3। तो आप जब मल्टीप्लाई करोगे, तो मैंने आपको बताया RC, R कितना है 3, ठीक है, और कॉलम कितना है 3। तो आपका जो मैट्रिक्स मिलेगा वो 3/3 ऑर्डर का मिलेगा, मतलब 3 रो और 3 कॉलम मिलेंगे। तो ये आपका फर्स्ट रो मिला, और देखो 3 कॉलम है ना, इसी तरीके से हमारे 2 रो अभी और मिलेंगे। बात समझ में आ गई ना। तो ऐसे हम चेक करते हैं, ठीक है। चलो हटा देते हैं इस चीज़ को। देखो फिर हमने बात किया, सर मेरे पास यहाँ पर क्या है 4 है, दैट इज हमारा सेकेंड रो है। तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 4, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 4 3 सॉरी 12, नॉट जस्ट मिनट, जस्ट वेट। ओके बच्चे देखो कहाँ पर थे हम, 4 3 12, एंड 4 कितना हो जाएगा आपका 6 4 24, दैट इज माइनस का 24। सिमिलरली एक और आपका बनेगा 5 × 1 दैट इज 5, 5 × 3 दैट इज 15, 5 × 6 माइनस का 30। ये आपका आ गया AB। अब अगर आप AB निकाल लिए, तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है AB का होल डैश, है ना। तो आप निकाल लो, AB का होल डैश निकाल सकते हो, ठीक है। ओके तो आपने कहा सर AB का होल डैश इज इक्वल टू, रो को कॉलम है, कॉलम को रो में, है ना। मान लो हम बात करते हैं फर्स्ट कॉलम को हम चेंज करते हैं फर्स्ट रो में, दैट इज -2 4 5, -6 12 और 15, ध्यान से, है ना, -12 -6 12 15। थर्ड कॉलम दैट इज 12, थर्ड रो बन जाएगा माइनस का 24 30। तो ये आपका आ गया AB का होल डैश। अब आपको निकालना है B डैश इंटू A डैश, आपको निकालना है। तो आप सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा B डैश निकालना पड़ेगा। चलो आपने कहा सर मेरे पास B डैश इक्वल टू, देखो क्या हो जाएगा ना, B डैश की बात कर ले। हमने कहा सर देखो कॉलम, देखो ये है ना, बात समझो 1। कितने बच्चों को अभी भी इसमें कन्फ्यूजन होगा, सर कैसे ही कर दे रहे हैं, मेरी बात समझो, ध्यान समझो। आपने कहा सर ये मेरे पास है, क्या है, ये मेरा फर्स्ट रो है ना। तो फर्स्ट रो को कन्वर्ट कर दो फर्स्ट कॉलम में, दैट इज 1 3 -6, बस आसान है। अब अगर आप कॉलम को अगर पकड़ करके चलो, तो कॉलम को आप रो में कन्वर्ट कर दो, नो प्रॉब्लम, कोई टेंशन नहीं है। क्लियर है, अच्छा। फिर हमें चाहिए A डैश भी चाहिए, तो हम A डैश भी निकाल लेते हैं। A डैश इक्वल टू, देखो कितना हो जाएगा, देखो तो आपका A डैश देखो कितना है, आपका A डैश है -2 4 एंड 5। ये है फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम को किसमें कन्वर्ट कर दो, फ्लैट कर दो इसको, रो में कन्वर्ट कर दो, दैट इज -2 4 एंड 5। बस हो गया ये आपका ट्रांसपोज। क्या करना है हमें, B डैश A डैश करना है, ठीक है। तो B डैश A डैश कर लेते हैं। ओके B डैश हमारे पास कितना है 1 3 -6, और A डैश हमारे पास कितना है -2 4 5। क्लियर है, मल्टीप्लाई कर दिया जाए। देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम दैट इज 1 × -2 -2, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो हम सेकेंड कॉलम में आ जाते हैं 4, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो हम थर्ड कॉलम में आ जाते हैं। बस आसान है, कितना आसान है यार, बहुत आसान है। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो हम सेकेंड रो में आ जाते हैं और फर्स्ट कॉलम में ही रहेंगे, दैट इज -6। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो अब हम सेकेंड कॉलम में आ जाते हैं और सेकेंड रो में ही रहेंगे, 3 4 12। सेकेंड रो थर्ड कॉलम 15, थर्ड रो, तो थर्ड कॉलम में आ जाओ, अभी आ जाओ भाई, आप थर्ड रो बोल रहे हो तो आप थर्ड रो में आना पड़ेगा ना। तो माइनस माइनस प्लस 12 फर्स्ट कॉलम, ठीक है। थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो कितना हो जाएगा 6 4 24 माइनस का 24।
थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो थर्ड कॉलम में आप भी आ जाओ, थर्ड रो में ही रहो, तो माइनस का 30, माइनस 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 30, ओके, माइनस का 30 है ना। तो देखो आपने क्या निकाला, एक मिनट, यहाँ पे माइनस का 30 रहेगा, ठीक है। अब देखो आपने क्या निकाला, आपने ए बी का होल डैश निकाला, आपने बी डैश इंटू ए डैश निकाला, और देखो सभी की वैल्यू क्या आपस में इक्वल है ना, सेम है ना। तो आप कह सकते हो सो, क्या कह दो, सो ए बी का होल डैश इज इक्वल टू बी डैश और ए डैश, क्या हो गया ये आपका, प्रूव्ड हो गया। क्लियर है, ऐसे ही करते हैं, बहुत आसान है, मैट्रिक्स बहुत आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो सर नेक्स्ट हम टॉपिक की बात करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। आपने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स आपने निकालना सीख लिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। जब तक आप ट्रांसपोज निकालना नहीं सीखोगे तब तक आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं बता सकते। देखो अगर हम अपने लैंग्वेज में अगर आपको समझाएं कि व्हाट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो सिंपल सा है कि अगर आप किसी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज, कहानी ध्यान से सुनो, अगर आप किसी मैट्रिक्स का क्या निकाल रहे हो, ट्रांसपोज निकाल रहे हो, और आपने देखा कि इसका जो ट्रांसपोज है, जैसे मान लो आपके पास एक मैट्रिक्स था ए, है ना, और आपने इसका ट्रांसपोज निकाला ए डैश, और आपने ये देखा कि जो ए का ऑर्डर था, जो ए था सेम हमारा वही ए डैश भी मिल गया। क्लियर है, तो हम ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आगे बात समझ में। अब एनसीईआरटी देखो क्या बोलता है, देखो सर ये बोलता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स, तो याद रखना है कि जो हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स से ही मिलेगा, ये बात आप ध्यान रख लो। अब स्क्वायर मैट्रिक्स, कितने बच्चों को स्क्वायर मैट्रिक्स भी नहीं पता होगा, और हम दोबारा बताने वाले नहीं हैं, ठीक है। कहता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ए डैश इज इक्वल टू ए। अगर हमने उस ए का क्या निकाला, हमने ए डैश निकाला, और दोनों जो है वो आपस में इक्वल हो गए, तो हम कहेंगे ओ दैट इज हमारा ये क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है ना। स्क्वायर मैट्रिक्स का, मेरी बात समझिए, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसे स्क्वायर के फॉर्म में, जैसे आपने ये ले लिया 2 1 2 2, है ना, तो देखो ये कैसे, ये देखो एक स्क्वायर के फॉर्म में बन रहा है, मतलब कि ये हमारे कितने ऑर्डर का है, 2 by 2, मतलब जितना हमारा कॉलम होगा सेम उतना ही हमारा रो भी होना चाहिए, तो हम इसको कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। मान लो आप 3 by 3 ऑर्डर कर लेना चाहते हो, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 9, तो ये आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। जैसे मैं आपसे अगर ये कहूँ कि 1 2 5 और 6 7 8, तो क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं, 2, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 3, तो ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स, तो याद रखना हमें, अगर हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमेशा हमारा किससे मिलेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स से मिलेगा। और हमने अगर उसका ए डैश निकाल लिया, दैट इज हमने उसका अगर ट्रांसपोज ले लिया, ठीक है, तो अगर उसका ट्रांसपोज अगर ए के अगर इक्वल है, तो हम कहेंगे कि हाँ भाई हमारा जो मैट्रिक्स है वो एक स्क्वायर एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। फॉर एग्जाम्पल मान लो, जैसे मैंने आपसे कहा कि फॉर एग्जाम्पल मान लो हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, कौन सा हमने ले लिया, √3, ठीक है, और ये मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए, एक आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, 2 3 2 -1.5 और -1, कुछ भी ले लो, 3 नहीं, कुछ भी नहीं ले सकते, 1, ठीक है, ये हमारा एक मैट्रिक्स है। और अगर हम इसका ए डैश निकालें, दैट इज हम अगर इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, तो देखो हमें इसका ट्रांसपोज क्या मिला, मान लो कि आपका ए है, तो आप इसका अगर ट्रांसपोज निकालोगे, दैट इज आप ए डैश निकालोगे, सेम वही रो कॉलम कॉलम रो, देखो ये फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम को कन्वर्ट कर देते हैं रो में, दैट इज √3 2 एंड 3, ये हमारा बन गया रो। सेकेंड कॉलम बन गया सेकेंड रो, दैट इज 2 -1.5 एंड -1। थर्ड रो हमारा बन गया, सॉरी थर्ड कॉलम बन गया हमारा थर्ड रो, दैट इज 3 -1 1। आप ये बताओ कि ये जो ए है और ये जो ए डैश है, क्या इसमें आपको कोई फ़र्क दिख रहा है? सेम है ना। हम ये कह सकते हैं क्या कि भाई जो हमारा ए था वही किसके इक्वल हो गया, ए डैश के इक्वल हो गया। तो हम इस केस में कहेंगे कि हमारी ये जो मैट्रिक्स है, ये जो मैट्रिक्स ए है, ये हमारी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बस इतनी बात याद रखनी है, ठीक है। समझ में आया? सिमेट्रिक का मतलब समझ में आया, है ना। अब हम एक दूसरा, इसका दूसरा टर्म समझते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक। क्या है, ध्यान समझना, स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, देखो सर कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। क्या है, क्या होता है स्क्यू सिमेट्रिक? देखो अगर हम इसको सिंपल से लैंग्वेज में कहें भाई, कि आपके पास कोई एक मैट्रिक्स था ए, ठीक है ना, आपके पास एक मैट्रिक्स था ए, और आपने इसका ट्रांसपोज निकाला, ए डैश निकाला, तो ये जो ए डैश है, अगर बात समझना यहाँ से, अगर हमारे ये जो ए डैश है ना, ठीक है, वो किसके इक्वल हो जाए, वो -a के इक्वल हो जाए, या फिर उल्टा कह लो कि हमारा जो a है वो माइनस अगर a डैश के इक्वल हो जाए, तो हम कहेंगे कि हमारी ये जो मैट्रिक्स है,
जो मैट्रिक्स जो ए मैट्रिक्स थी वो हमारी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर? बस सिंपल सी बात। माइनस में अगर आ गया और सेम अगर हमारा ए वाला ही कंपोनेंट मिल गया तो हम कहेंगे हाँ भाई कि हमारी ये जो मैट्रिक्स है वो हमारी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, क्लियर है? अब इसके बेसिस पे हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम देखेंगे। ध्यान रखना ये हमारे थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। इसी थ्योरम से रिलेटेड हमारे जो है वो क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे, आपके एक्सरसाइज में हो या फिर अगर हम बात करें एग्जांपल्स की तो इसी थ्योरम से रिलेटेड स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स से रिलेटेड आपको जो है वो क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखो अब ये थ्योरम क्या है समझ लेते हैं थ्योरम को। तो फर्स्ट थ्योरम बोलता है ना, किसके रिगार्डिंग सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। क्या बोलता है कि अगर आपके पास अगर कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, अगर आपके पास कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, मान लो देखो ये कहता है कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, बहुत आसान है, ध्यान समझना, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, मान लो ए है, ठीक है, तो अगर हम ए प्लस ए डैश अगर निकालते हैं, क्या निकालते हैं, ए प्लस ए डैश, मतलब हमारा जो मैट्रिक्स था हमने उसका ट्रांसपोज ले लिया और दोनों को हमने ऐड कर दिया, तो इसकी जो वैल्यू आएगी यानी कि ये जो आएगा ये हमें मिलेगा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। देखो अब यहाँ पे अब बात होती है, कंफ्यूजन आती है, क्या सिमेट्रिक ये वो कहाँ कहाँ सर जा रहा है। देखो डबल एम ई है, ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, बात समझो। तो आपने सिमेट्रिक मैट्रिक्स से आपने नहीं पढ़ा है ना। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि अगर हम इसका ट्रांसपोज लें हैं और ट्रांसपोज हमारा क्या हो जाए, ए के इक्वल आ जाए, मतलब कि अगर आप इसकी अगर वैल्यू निकालोगे, कहने का देखो सिंपल सा मतलब क्या है कि अगर आप इसकी अगर वैल्यू निकालोगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगी, ये आपके ए के इक्वल हो जाएगी। यही बात तो है। ए के इक्वल नहीं कह सकते, नहीं सॉरी ए के इक्वल नहीं कह सकते। हाँ, अब आपकी जो अगर मैट्रिक्स आएगी तो वो मैट्रिक्स आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, ए के इक्वल नहीं होगी। बात ध्यान समझना, मतलब आपने कहा सर मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स है, देखो इस थ्योरम के पहले मतलब समझ लो, कंफ्यूज मत हो जाओ, कंफ्यूजन होता है बहुत ज़्यादा अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो। आपने कहा सर मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स था ए, और सर हम चाहते हैं कि पता नहीं ये हमारा सिमेट्रिक था या नहीं था, लेकिन हम चाहते हैं सर ये हम इस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक बना दें। मतलब आपके पास एक जादू हाथ लगा है, पता है वो जादू क्या है कि आप किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना सकते हो। मज़ेदार नहीं, किसी भी मैट्रिक्स को आप एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना सकते हो। कब? जब आप इस ए में आप इसके ए डैश को ऐड कर दोगे तो ये जो आपका मैट्रिक्स मिलेगा, मान लो कुछ भी एक मैट्रिक्स मिला, कोई भी एक मैट्रिक्स मिला, ये जो मैट्रिक्स होगा ना वो आपका एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। क्लियर है इतनी बात? सिमेट्रिक मैट्रिक्स का तो मतलब आपको पता है कि जब आप इसका मान लो कि एक मैट्रिक्स आया और जब आप इसका जब ट्रांसपोज लोगे, है ना, इसका जब आप ट्रांसपोज लोगे तो फिर से आपको यही मैट्रिक्स मिलेगी। बात समझना, काफ़ी डीप वाली बातें हैं ये सब सारी चीज़ें, ध्यान से समझना बच्चे, ठीक है ना, ध्यान समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, बस सारा कन्फ्यूजन एक तरफ रख दो। आपको बस इतना करना है कि आपके पास तो एक कोई मैट्रिक्स था ए, और आप चाहते हो अभी जो है, अभी ये जो ए है वो हमारा कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है, और आप चाहते हो कि हम इस मैट्रिक्स में ऐसा हम क्या कर दें कि जो भी हमें मैट्रिक्स मिले इसके रिगार्डिंग वो हमारा मैट्रिक्स कैसा हो, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो। दैट इज अगर हम उसका ट्रांसपोज निकालें तो सेम फिर से हमें यही वाला मैट्रिक्स मिल जाए। तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए आपको इस ए में इसके ट्रांसपोज को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। जब आप ऐसा करोगे तो आपको एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिल जाएगा। बस इतनी सी बात, इतनी सी कहानी। क्लियर है बात? अच्छा, तो ये हो गई सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कहानी। अब मान लो अगर आप स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लाना चाहते हो, ये थ्योरम है, ठीक है, अगर आप स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लाना चाहते हो तो फिर ये कहता है कि अगर आप स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लाना चाहते हो तो आपको ए में ए डैश माइनस करना पड़ेगा, और जैसा ही आप ऐसा करते हो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जी, इतनी बातें समझ में आ रही हैं, ठीक है। मतलब आपके पास अगर कोई एक मैट्रिक्स था, सपोज करो कुछ भी था, मान लो आपने कहा सर मेरे पास P है, और अभी आप जान रहे हो कि ये जो P हमारा है वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको नहीं मिल रहा है। आपने कहा सर हमने चेक किया, जो कि हमारा मेथड था, और उस मेथड से हमने ये कहा कि सर हमारा ये जो मैट्रिक्स है वो हमारा एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है नहीं,
तो अब हम इसे बनाना चाहते हैं, तो हमें इसमें सर क्या ऑपरेशन करना पड़ेगा? तो क्या करना पड़ेगा, आपको P में P डैश सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और जैसे ही आप ऐसा करते हो, जो भी इसका आंसर है, जो भी मान लो कुछ भी आया 1 2 3 समथिंग, मान लो कुछ भी आ गया, तो ये जो आपको जो मैट्रिक्स मिलेगा वो आपको एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। क्लियर है इतनी बात? इतनी बात क्लियर है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब समझ में आया कि अगर आप किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना चाहते हो, ए प्लस ए डैश करना पड़ेगा। किसी मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना चाहते हो, ए माइनस ए डैश करना पड़ेगा, है ना? कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का आप मतलब पता रखो, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब पता रखो कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज निकालते हैं तो उसकी वैल्यू हमें ए तो मिलेगी लेकिन माइनस ए के साथ मिलेगी, तो उसको हम कहते थे क्या? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना? अब यहाँ से मेरी बात समझना। देखो, अब ये प्रूव करने के लिए भी दे देता है ना? जैसे आपने कहा सर कि जो a प्लस ए डैश है ना, a प्लस ए डैश है, वो हमें क्या देगा? वो हमें एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स देगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स देगा। प्रूफ करो, ठीक है? चलो, तो हम मान लेते हैं, हम इसको जब इसको ऐड किया, जब हमने ऐसा ऑपरेशन किया तो हमें एक मैट्रिक्स मिल गया b। क्या एक मैट्रिक्स मिल गया? b मिल गया, a प्लस ए डैश मिल गया। हमने इन दोनों को ऐड किया और हमें एक मैट्रिक्स मिल गया, और ये हमारा जो B है वो हमारा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो मान लिया भाई B इज इक्वल टू ए प्लस ए डैश। हमने इसको ऐड किया तो समथिंग, भाई ऐड करोगे यार, मेरे को ये बताओ कि अगर आप किसी भी दो मैट्रिक्स को अगर आप ऐड करोगे तो समथिंग कोई एक तीसरी मैट्रिक्स मिलेगी ना। तो हमने उस तीसरे वाले मैट्रिक्स को मान लिया B मान लिया, बस इतनी सी बात है, ठीक है? अब आप क्या करो, अब आप दोनों साइड का डैश करो ना, दोनों साइड का आप डैश करो तो क्या करोगे? ए प्लस ए डैश का होल डैश, बोलो, ये आएगा। अब आप इसको एक्सपैंड करो तो कितना मिलेगा? ए डैश प्लस ए डैश का होल डैश, बोलो, ये मिलेगा। ये हमारा फॉर्मूला अभी हमने प्रॉपर्टीज में, ये हमने चीज़ें पढ़ी थी कि अगर आपके पास ए प्लस बी है और ए प्लस बी का अगर आप होल डैश ले रहे हो तो ए डैश प्लस बी डैश होता है। तो सेम उसी रूल से हमने ये चीज़ कर दिया। अब आपको ये भी पता है कि अगर हम ए प्लस ए डैश का होल डैश लेते हैं तो ये हमें फिर से क्या मिलेगा? ये हमें फिर से मिलेगा ए डैश प्लस ए मिलेगा। क्या मिलेगा? ए डैश प्लस ए मिलेगा। या तो ए डैश प्लस ए लिखो या बी डैश इक्वल टू क्या लिखो? ए प्लस ए डैश लिखो। बात तो वही है। और ए प्लस ए डैश आपको क्या देता है? आपको देता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब कि आपने ए प्लस ए डैश की अपने वैल्यू देखो क्या बी, तो बेसिकली आपने यहाँ से ए प्लस ए डैश की वैल्यू आपने मानी क्या है? आपने मानी है बी। तो आप ये कह सकते हो क्या कि बी डैश इज इक्वल टू बी। बोलो बोलो भाई बोलो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की यही तो कंडीशन होती थी, ए इज इक्वल टू ए डैश। क्या हम गलत बोल रहे हैं? नहीं ना, यही तो कंडीशन होती थी। तो बी डैश इक्वल टू बी, दैट इज बी इज इक्वल टू बी डैश। हो गया, प्रूफ हो गया। अच्छा, अब मान लो अगर बोल दे कि नहीं चलो सेकंड वाले को प्रूफ कर दो। देखो, फिर आपने कहा कि मेरे पास ये था क्या, ए माइनस ए डैश, हमें क्या मिलता था? हमें मिलता था स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक डबल एम रहेगा, ठीक है, मैट्रिक्स। अब सर इसे आप प्रूफ करो। मान लो हमने ऐसा ऑपरेशन किया, हमारे पास कोई दो मैट्रिक्स थे ए और ए डैश, हमने उन दोनों का आपस में सब्ट्रैक्ट किया तो हमें एक दूसरा मैट्रिक्स मिल गया, मान लो सी। क्या मिल गया? सी मिल गया। सी इज इक्वल टू क्या मिला? ए माइनस ए डैश। दोनों साइड का क्या कर लो? डैश कर लो। तो सी डैश इज इक्वल टू ए माइनस ए डैश का होल डैश। इसको फिर से ब्रैकेट को ओपन कर लो तो कितना हो जाएगा? ए डैश माइनस ए डैश का होल डैश। बोलो, और ए डैश का होल डैश आपको क्या मिलेगा? फिर से ए डैश माइनस ए मिलेगा। हाँ जी बताएं, कितना मिलेगा? क्लियर है ना ये चीज? अच्छा, अब देखो यहाँ से एक चीज हो रही है प्रॉब्लम। क्या चीज? एक मिनट, देखो। अच्छा ठीक है, ट्राई करते चलते। देखो ऐसा करते हैं, हमें ये मिल गया फाइनली, हमें ये मिला सी डैश इज इक्वल टू ए डैश माइनस ए। अब ऐसा करो कि आप यहाँ से माइनस को ले लो कॉमन, माइनस को ले लो कॉमन, है ना? आपने ले लिया माइनस को कॉमन तो क्या बचा? ये आपने माइनस को कॉमन ले लिया तो क्या बचा आपके पास? बचा ए माइनस ए डैश। बोलो, ये बचा। और आपने इस माइनस को भेज दिया इस तरफ तो क्या हो गया? माइनस का सी डैश इज इक्वल टू ए माइनस ए डैश। बोलो बोलो बोलो। अब देखो, आपने a माइनस ए डैश कितना माना है? c। तो हमने क्या कर दिया सर, ये मेरे पास माइनस सी डैश था और इज इक्वल टू मैंने कर दिया c।
बात वही तो आ गई। आपने कहा था कि सर कोई भी एक मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा इफ ए इज इक्वल टू माइनस ए डैश। यही कंडीशन तो है। आगे बात समझ में। तो अब ये बात आप याद रख लेना कि अगर आप a प्लस ए डैश करोगे तो आपको आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा, और अगर आप a माइनस ए डैश अगर आप कर रहे हो तो आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखोगे, आप कभी भी इसको भूलोगे नहीं। क्लियर है। अब यहाँ से एक दूसरी थ्योरम देखो। देखो बच्चे यहाँ से बात ध्यान समझना, ये थ्योरम नंबर 2 क्या कह रहा है कि आपके पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो। मान लो आपने कहा सर मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स था ए समथिंग, कुछ भी था, कुछ भी एक आपके पास मैट्रिक्स था, कुछ भी दुनिया जहान की कोई भी मैट्रिक्स थी। तो ये कह रहा है कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ, ध्यान समझो, सम ऑफ। तो भाई किसका किसका सम? दो चीजों का सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब कि अगर आपको ए, यानी कि इस आप ए को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये जो आपका जो मैट्रिक्स होगा आप इस ए को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस ए का सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा। और अब आप ये मत बोलना कि सर मेरे को अब ए का सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालने नहीं आता है। आता है ना। आप अगर ए का अगर आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालोगे तो क्या करोगे, ए प्लस ए डैश करोगे। एंड सम है, किसका सम है भाई, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और मैंने आपको ये भी बताया कि अगर आपके पास ए है तो आप इस ए का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी निकाल सकते हो ना। क्या? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दैट इज ए माइनस ए डैश। बोलो भाई, बोलो। पता है अब यहाँ से पता है आपको क्या होगा, ऐसा लगेगा ना कि आपका जो माइंड है ना वो ऐसे पकड़ के ऐसे रगड़ा जा रहा है, यूं इस तरीके से रब्ड किया जा रहा है एक दूसरे में। अजीब तरीके की एक हार्मोन्स निकलेगी आपकी माइंड से। ये ऐसा चैप्टर है, ये ऐसा टॉपिक है। अभी कहाँ, अभी तो ये जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है। अभी जो आपका माइंड है ना वो धीरे धीरे ऐसे अभी झूमना ऐसे स्टार्ट हुआ है। अभी तो एकदम ऐसे झूमेगा यूं इस तरीके से करके, सारी लिमिट तोड़ देगा। देखना अभी आगे, अभी आने वाले भी एक्सरसाइज में देखना। अभी बात समझो। देखो कुछ नहीं यार, बहुत आसान है। डरा रहे हैं ये सब सारी चीज़ें, डराने वाली बातें। देखो डरना नहीं है। आपने कहा कि सर हमें हमारा ये जो थ्योरम बोला वो क्या बोला है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम क्या कर सकते हैं, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दैट इज आपके पास, मैंने आपको बताया कि आपके पास अगर भाई ए है तो आप इस ए का क्या कर सकते हो, आप इस ए का सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकाल सकते हो। आपके पास अगर ए है तो आप इस ए का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकाल सकते हो। ठीक है। तो ये थ्योरम बोलता है, ये थ्योरम में आपको एक ये भी चीज करना पड़ेगा, 1/2 और प्लस 1/2, बस। तो आपने किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का आपने सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकाला, आपने किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का आपने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकाला, और दोनों का 1/2 ले लिया, और दोनों का अगर आपने ऐड कर दिया तो फिर से आपको यही वाली मैट्रिक्स मिल जाएगी। समझना, यही वाली मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। ठीक है। देखो अब आप कहो कि सर 1/2, तो ये बेसिकली रूल है, वैसा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे आपको पता है कि आपका जो a प्लस ए डैश है वो आपको क्या देता है, ये वाला जो पोर्शन है, बात समझो यहाँ से, ये वाला ये कहानी खत्म, ये थ्योरम खत्म, यहाँ तक हो गया। अब बात समझो, ये जो आपका है वो आपका देता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या देता है आपको पता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स देता है। तो भाई अगर मेरे पास अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और हमें पता होता है कि अगर हमारे पास अगर कोई मैट्रिक्स ए है और हम इस ए में अगर के का मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम हमारा मतलब वो हमारा अगर उसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे बात समझना। तो हम इसके में किए, दैट इज भाई हमारा के क्या 1/2 है, सेम वही काम इसमें भी कर सकते हैं। तो ऐसा कोई हमारा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम 1/2 का अगर हम मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं तभी भी हमारा वो क्या रहेगा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही रहेगा ना। ठीक है। तो यही बात है। तो थ्योरम में 1/2 दोनों तरफ ऐड किया तो हमें भी ये ऐड करना पड़ेगा। क्लियर है बात, समझ में आई बात, ये थ्योरम आपको समझ में आया। अब इसके बेसिस पे एक हम एग्जाम्पल देखते हैं, एक एग्जाम्पल बस। ठीक है। अभी तो ये स्टार्ट है बच्चे, अभी आगे देखो क्या क्या होता है। अभी जस्ट ये स्टार्टिंग है। देखो सर हम ये एग्जांपल करेंगे और इसके बेसिस पे अभी हमने जो भी थ्योरी पढ़ी ना हम उन सबको अभी हम डिफाइन करने वाले, सबको भी हम प्रूव करने वाले। कह रहा है कि एक्सप्रेस बी, आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है और इस बी मैट्रिक्स को क्या करो एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में आप इसको रिप्रेजेंट करके बताओ। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालते, देखो अब हमें पता है कि जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, सिमेट्रिक, देखो आपको जैसा पता है कि मतलब b इज इक्वल टू हम क्या करेंगे 1/2 b प्लस बी डैश और प्लस 1/2 और b माइनस बी डैश। और आपको पता है कि ये जो हमारी वैल्यू होगी वो हमारी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी और ये हमारी क्या होगी, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी।
तो हम सबसे पहले क्या निकाल लें, सबसे पहले हम 1/2 बी प्लस बी डैश निकाल लें। तो बी प्लस बी डैश निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले तो हमें बी डैश निकालना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड बी डैश। सो व्हाट इज बी डैश, बी डैश इक्वल टू देख लो कितना हो जाएगा, देखो बी डैश इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से समझो, बी डैश देखो आपका कितना हो जाएगा, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में बदलते हैं। फर्स्ट रो बन गया फर्स्ट कॉलम दैट इज 2 -1 एंड 1, ठीक है, -2 3 एंड -2। थर्ड कॉलम बन गया थर्ड रो 4 4 -3, ये हमारा निकल गया बी डैश। क्या निकला, बी डैश निकला। अब हम क्या निकाल लें, अब हम ये निकाल लेते हैं। तो मान लो इस पूरे पोर्शन को हम मान लेते हैं पी मान लेते हैं, एनसीईआरटी जो है वो कुछ ऐसा ही कर रहा है, हम इसको मान लेते हैं पी और इसे मान लेते हैं क्यों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने कहा सर इस पोर्शन को बात समझना, इस वाले पोर्शन को हम मान लेते हैं पी। तो पी इज इक्वल टू सर मेरे पास क्या है 1/2 इंटू बी, है ना। अब ये दोनों बेसिकली आपके एक ही साथ हैं ब्रैकेट में, मतलब एक ही ऐड होंगे। तो देखो बी की वैल्यू पहले हम रख लेते हैं, बी हमारा कितना है 2 -2 और 4 और -1 3 एंड 4 और 1 -2 एंड -3, ठीक है। और प्लस बी डैश देखो आपने अभी थोड़ी देर पहले निकाला, कितना आया 2 -1 1 और -2 3 और -2 और 4 4 -3, ये आपने क्या कर लिया, बी डैश निकाल लिया। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है क्या, आ रही है ना, ठीक है, ओके ओके ओके। और यहाँ पर हम अगर माइनस छोड़ रहे हैं ना, यहाँ पर क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पर माइनस लगा है, तो आपको जो है वो यहाँ पर भी माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये बातें आप नहीं बता पाओगे, चलो देखो आगे देखते हैं। हमने ये कर लिया है ना, अब आप इसे क्या करो, ऐड करो। आप इसे क्या करोगे, ऐड करोगे, ऐड किया जाए, देखो ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 1/2, फिलहाल हम यहीं पर छोड़ देते हैं। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड करते हैं, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। तो 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, बस समझना 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, -2 -1 कितना हो जाएगा -3, ठीक है। और 4 + 1 कितना हो जाएगा, एक मिनट यहाँ पर ये आपके पास माइनस है, ठीक है, गलती, -4 और +1 कितना हो जाएगा, देखो एक गलती, सारी गलतियों मतलब बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। -4 और +1 कितना, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास ये देखो -4 है ना, तो -3 और एक मिनट -4 + 1 कितना हो जाएगा -3, ठीक है, ये हमने कर लिया। तो बचा हमारे पास कितना -3, ठीक। अच्छा -1 -2 कितना आ गया -3, 3 और 3 6 हो गया, 4 एंड -2 कितना हो गया, 4 एंड -2 हमारे पास हो गया 2, ठीक है। और आगे देख लेते हैं, फिर ये हमारे पास कितना हो जाएगा -3 -2 और +4 दैट इज 2 और -3 और -3 दैट इज -6, मल्टीप्लाई कर दिया जाए 1/2 का, तो कितना आ जाएगा भाई 1/2 का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 4 दैट इज 2, 1/2 इंटू -3 दैट इज -3/2, ठीक है। और माइनस फिर से वही चीज़ -3/2 -3/2 1/2 इंटू 6 दैट इज 2 3 जा 3 1/2 इंटू 2 दैट इज 1, ठीक है, आएगा ना। और 3 1/2 इंटू -3 दैट इज -3/2 1/2 इंटू 2 दैट इज 1, और कितना हो गया ये फिर 1/2 इंटू -6 दैट इज -3। बोलो इतनी बात आई समझ में, P हमारा ये निकल गया। देखो अब अगर आप चेक करना चाहते हो कि सर ये जो हमारा मैट्रिक्स मिला है क्या ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो आपको इसका क्या करना पड़ेगा, आप चेक कर लो, आप इसका P' निकाल करके देखो। तो आप इसका अगर P' निकालोगे तो कितना आ जाएगा, देखो रो कॉलम कॉलम रो, तो ये कितना हो जाएगा 2 -3/2 और -3/2, फिर ये कितना हो जाएगा फर्स्ट कॉलम बन गया फर्स्ट रो, सेकेंड कॉलम बन जाएगा सेकेंड रो दैट इज -3/2। बहुत प्रैक्टिस की जरूरत होती है यार, ठीक है। और 3 1, ठीक है ना। और थर्ड हमारा कॉलम बन गया थर्ड रो दैट इज -3/2 और 1 और -3। तो देखो हमने कहा सर P हमारा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्यों, क्योंकि हमने इसका जब P' निकाला तो देखो कितना आया, सेम आया
सेम सेम आया, दिमाग अभी यहाँ पर रजिस्टर नहीं करना चाहिए, अभी जब रजिस्टर करने लगा तो फिर आगे क्या होगा। अभी आगे तो पूरी कहानी बची है ना, बात समझना भाई। आपने कहा था ना कि हमारा ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स देता है, तो भाई अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स देता है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है, अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालें तो उस ट्रांसपोज की जो वैल्यू होगी वो हमारे पी के इक्वल होगी। तो देखो पी इतना आया है और पी डैश भी इतना है, तो हम कह सकते हैं हाँ भाई कि हमारा जो पी है, हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो क्या है पी जो है ना, दैट इज इक्वल टू 1/2 और बी प्लस बी डैश जो है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक, ये हमने प्रूव कर लिया, देखो कर लिया ना, मतलब कि किसी भी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे बी प्लस बी डैश करके 1/2 करके। हाँ आई बात समझ में। अच्छा अब आपने पी निकाल लिया, सिमिलरली अब आप क्या निकालोगे, सिमिलरली आप अब क्यू निकालोगे, है ना। चलो वीडियो पॉज करके आप क्यू निकालो, तो हम इस चीज़ को कर रहे हैं डिलीट, ठीक है, जगह की हो गई है कमी। ओके ध्यान रखना। ओके सर, तो बी डैश की हमें जरूरत है, बी डैश को छोड़ देते हैं। फिर हमने कहा कि अब हम ये निकाल लेते हैं क्यू, और क्यू इज इक्वल टू मैंने क्या माना है 1/2, ठीक है। बी देखो बी मेरे पास कितना है, बी है मेरे पास 2 -2 -4 और -1 3 4 एंड 1 -2 एंड -3 और माइनस बी डैश अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला, ठीक है ना। कितना आया, ये आया आपके पास 2 -1 1 -2 3 -2 एंड 4 4 -3, ठीक है। और यहाँ पर आपका हो जाएगा -4, ध्यान से समझो, ठीक है। ओके सॉल्व वॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा, तो देखो 1/2 सॉल्व कर लिया जाए। देखो 2 -2 कितना आ जाएगा 0, है ना। 2 -2 कितना आ जाएगा 0 0, ठीक है। उसके बाद -2 और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, दैट इज 1, तो कितना आ जाएगा -1, ठीक है। -4 और -1 कितना हो जाएगा माइनस का 5, ठीक खत्म। -1 और माइनस माइनस प्लस, -1 + 2 कितना आ जाएगा 1, ठीक है। और 3 और -3 कितना हो जाएगा 0, 4 और +2 कितना हो जाएगा 6, क्लियर है। 1 और +4 कितना हो जाएगा 5, -2 और -4 कितना हो जाएगा माइनस का 6, सही है। और -3 और माइनस माइनस +3 तो कितना हो जाएगा 0। अच्छा एक बात आप हमेशा ध्यान रखना, ये बात हम बताना भूल गए थे कि स्क्यू सिमेट्रिक आपको जब भी मिलेगा उस केस में आपका जो डायगोनल होगा हमेशा 0 बनेगा, हमेशा 0 बनेगा। जब भी आपको स्क्यू सिमेट्रिक मिलना रहेगा तो आपका जो डायगोनल होगा वो कैसा बनेगा, वो हमेशा आपका 0 बनेगा, ठीक है। ओके तो अब इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आ जाएगा 0 -1/2 और -5/2 और 1/2 और 0 1/2 इंटू 6 दैट इज 3 और 1/2 इंटू 5 दैट इज 5/2 और क्या हो गया 1/2 इंटू -6 दैट इज माइनस का 3 और 1/2 इंटू 0 0। प्रैक्टिस है भाई, देखो प्रैक्टिस है यार, है ना। ये सब सारी चीज़ें अगर हम कर पा रहे हैं तो फिर सब प्रैक्टिस की वजह से। भी न्यूमेरिकल्स भी आपको करना है, मेरे साथ ही करना है, आप करो पढ़ाई करो मेरे साथ करो, ठीक है ना। मैथ्स में आप ऐसे ही करो। चलो देखो ओके सर, तो अब देखो आपने कहा कि अगर हम ये चेक कर लें कि क्या भाई हमारा ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, चलो चेक कर लेते हैं। तो हम इसका क्या निकालते हैं, इसका क्यू डैश निकालते हैं। क्या निकालते हैं सर, क्यू डैश निकालते हैं, है ना। तो देखो अगर हम इसका क्यू डैश निकालें देखो कितना आ जाएगा, रो गया कॉलम, कॉलम गया रो, दैट इज 1/2, है ना। और 1/2 और 5/2, फिर ये वाला रो दैट इज सेकेंड कॉलम, सॉरी ये कॉलम सेकेंड रो बन जाएगा -1/2 0 और -3। थर्ड रो थर्ड कॉलम थर्ड रो बन जाएगा -5/2 3 और 0। अब आप क्या करो, यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लो, इस पूरे में से माइनस को आपने क्या कर लिया, आपने कॉमन ले लिया। तो देखो आप जैसे ही माइनस सभी में से कॉमन, मतलब होगा ना सबके पास, सब में से -1 कॉमन ले लो। तो फिलहाल ये तो 0 है, तो 0 तो कुछ कॉमन माइनस कोई मतलब नहीं है उसका। यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा -1/2 बच जाएगा, यहाँ पर -5/2 बच जाएगा, बचेगा ना भाई। आपने सब में से क्या किया, माइनस कॉमन ले रहे हैं, होता है ना -1 का हम सब अंदर मल्टीप्लाई करते तो माइनस में कॉमन ले रहे हैं।
ठीक है। ये हो जाएगा आपका +1/2 बच जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये +3 हो जाएगा, और ये 5/2 प्लस का हो जाएगा, ये 3 प्लस में है तो ये -3 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा। अब आप ये देखो, ये चीज़ देखो, Q डैश इज इक्वल टू, हम ये देखो लिख सकते हैं, सिंस Q डैश इज इक्वल टू क्या है, माइनस का Q, बोलो माइनस इंटू ये इसकी, ये कौन सी वैल्यू है, Q है, ये हमारी यही तो Q है, एक मिनट, ये हमारी Q आई थी ना, यही तो Q है, देख रहे हो, है ना। तो हम कह सकते हैं क्या कि हमारा ये जो Q डैश है ना, यानी कि क्या था, दैट इज, हम ये कह सकते हैं क्या कि दैट इज Q इज इक्वल टू 1/2 और B माइनस B डैश क्या है, एक हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है ना, तो आप इसको 2 बार में करके देखो, नो प्रॉब्लम, और आप देखे ही होगी 2 प्रॉब्लम, बस ये खत्म ही होने वाला है। तो आपको निकालना था B इज इक्वल टू, ओके, तो आपने कहा सर B इज इक्वल टू मेरे पास क्या बना, B इज इक्वल टू मेरे पास बना B प्लस Q, रख देते हैं। देखो P की वैल्यू देखो कितनी आई थी, एक मिनट, P की वैल्यू देखो कितनी आई थी, आपने अपने कॉपी में लिखा है, तो P की वैल्यू आई थी कितनी, 2 -3/2 -3/2 और -3/2 और फिर से 3 1 -3/2 1 -3, ये आई थी हमारी P की वैल्यू, प्लस मतलब वही 1/2 B प्लस B डैश। फिर उसके बाद Q की वैल्यू देखो कितनी आई है, Q की वैल्यू अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले निकाली, कितनी, वो वाली 0 -1/2 -5/2, ठीक है, और फिर से 1/2 0 3 5/2 -3 और 0, ये हमारी आई थी किसकी, Q की वैल्यू। देखो ये चीज़ आप इसको ऐड करो, ठीक है, आप इसे ऐड करो तो कितना आ जाएगा, देखो 2 + 0 दैट इज 2, -3/2 -1/2, बात समझो, -3/2 -1/2 -4/2 और -4/2 दैट इज -2, -3/2 -5/2 दैट इज -8/2 8/2 दैट इज -2 दैट इज -4, ठीक है। सिमिलरली -3/2 +1/2 दैट इज -2/2 -2/2 दैट इज -1, 3 + 0 दैट इज 3, 1 + 3 दैट इज 4, -3/2 +5/2 दैट इज 2/2 दैट इज 1, 1 -3 -2 -3 0 -3, और देखो यही जो है वो आपके किसके इक्वल है, यही तो आपका B है कि नहीं, चेक कर लो। आगे बात समझ में, ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो हम कह सकते हैं 10 B इज रिप्रेजेंटेड एज सम ऑफ मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये हो गई कहानी खत्म, ठीक है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, समझ में आया, आप कमेंट करके बताओ। और नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.3। आप कोशिश क्या करो, आप वीडियो को पूरी देखो, ठीक है। चलो पढ़ाई करते रहो और अपना ख्याल रखो।